नमस्कार आप सभी को निवीर खौरे के एक और व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुद अच्छे होंगे, अपने परिवार को अच्छा रखे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो लाइट चली गई है और इन्वर्टर जो है वो काम करता है, लगता मतलब लाइट चली जाती है तो पता भी नहीं चलता कि हाँ लाइट चली गई, पता नहीं क्या हुआ आज इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। तो बस अब मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है। सोची थी एक बंगाली डिश था, मैं सोची थी आप लोगों से शेयर करूँगी, बट अब वो भी नहीं हो सकता है। तो आज बारिश भी हुई थी इसीलिए लाइट चली गई एक्चुअली। तो फिर मैं सोची कि चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। तो अभी मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि यही फटाफट हो जाएगा और अंधेरे में काम करने की आदत तो है ही नहीं। तो जैसे तैसे अब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। और हस्बैंड भी अंधेरे बैठे हुए हैं, सब लोग अंधेरे बैठे हुए। मोमबत्ती भी उतनी नहीं है ना, लाइट चली जाती है तो पता भी नहीं चलता, इन्वर्टर से सब कुछ हो जाता है। तो 2-3 मोमबत्ती पड़ी हुई थी, तो मैं बोली पता नहीं कितनी रात तक लाइट नहीं आएगी, तो उसको मैं रख दी हूँ और एक ही मोमबत्ती से काम चला रही हूँ। बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो रात को जो डिश बनाने वाली थी, अब चलिए उसको मैं सुबह बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज के डिश का नाम है पोटोले दोरमा। पोटल मतलब परवल। तो परवल को स्टफ़ करके बनाएंगे। इसको आप कई तरीके से भरवा बना सकते हो। जैसे आज मैं इसके अंदर पनीर स्टफ़ करूँगी। आप सिंपल आलू स्टफ़ कर सकते हो। आप न्यूट्री नगेट जो है उसको पेस्ट करके उसका कुछ भरवा बना के उसके अंदर डाल सकते हैं। कुछ भी आप डाल सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्रॉन स्टफ़ कर सकते हैं। फ़िश का कांटा निकाल के फ़िश को मैश करके उसको डाल सकते हैं। चिकन कीमा डाल सकते हैं। एनीथिंग यू वांट आप इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। और जो आपको मैं बताऊंगी इसको कैसे बनाते हैं, और इसकी जो करी है, ग्रेवी है, वो सबसे डिलीशियस लगती है खाने में। तो आज मैं इसको बनाऊंगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है ज़्यादा। और मैं इसके अंदर आप जो आज मैं रेसिपी बताऊंगी इसके अंदर एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास काजू हो। मैं आपको काजू के बदले में क्या चीज़ डाल के ग्रेवी को बहुत क्रीमी और स्पेशल बना सकते हैं वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये पोटोले दोरमा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये परवल को धो लेती हूँ और फिर आप देखिए मैं इसका क्या मैजिक करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको मैं कैसे काटेंगे ये मैं आपको बताऊँ। तो जब हम इसको बनाएंगे तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। ये सारी जो डिशेस होती हैं, कुछ डिशेस, उसमें हमको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हड़बड़ी करने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परवल के एक साइड को निकालेंगे, दूसरे साइड को नहीं निकालेंगे। उसके बाद जो है उसको धीरे से किसी चाकू के सहारे या आपके पास कुछ और नुकीला हो तो उसके सहारे पहले धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए अंदर से जो इसके बीज वगैरह हैं उसको हम निकाल लेंगे। तो मैं चाकू से पहले मैंने इनिशियली थोड़ा सा वहाँ पे गड्ढा जैसा बना दिया। उसके बाद मैंने बटर लगाने वाले नाइफ से मैं धीरे धीरे करके घुमाते घुमाते इसका अंदर का जो भी मटेरियल है उसको निकालूंगी और इस तरीके से ये खोखला हो जाएगा। दूसरे तरफ का जो चीज़ है, जो दोनों पॉइंट होते हैं ना परवल में, तो एक तरफ के पॉइंट को ही काटेंगे जहाँ से हम अंदर के गुदे को निकालेंगे, लेकिन दूसरे तरफ के जो पॉइंट है उसको हम ढका ही रहने देंगे। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो दोनों तरफ अगर ओपन रहेगा तो क्या होगा, निकल जाएगा मटेरियल जो इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे। अब हम पनीर को यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर को कद्दूकस करके उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई पे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए डाल दिया। जो थोड़ा सा रेडिश जब पनीर हो जाएगा, कच्चापन इसमें ना रहे। आप कोई अगर दूसरे अगर चाहें तो इसको कच्चा भी अंदर आप मसाला वगैरह डाल के मैश करके भर सकते हैं, बट मैं इसको फ्राई क्यों कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पनीर को फ्राई करते हैं तो देखने एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो जो पनीर है उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, उसमें नमक डाला और एक हरी मिर्च को थोड़ा सा जो है काट के छोटे छोटे पीसेस में काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च बीच बीच में मुंह में पड़े तो अच्छा लगता है। थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे ना, अपने हिसाब से आप मसाला डाल दीजिए, जीरा धनिया जो भी आपका मन है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मसाला अंदर नहीं डाला है क्योंकि पनीर की जो सौंधी सौंधी स्मेल है वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम इसका ग्रेवी रेडी करने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, बहुत ज़्यादा इसमें प्याज वगैरह नहीं डालेंगे। प्याज नहीं भी डाल के ये बनता है। एक्चुअली ये प्याज बिना जो डाले बनता है, सिर्फ अदरक टमाटर से, पर आज मैं सोची कि थोड़ा सा मैं प्याज डालूँगी और लहसुन डालूँगी। मैं देखना चाहती थी कि प्याज लहसुन डाल के इसकी ग्रेवी को मैं एक अलग तरीके से बनाऊँ।
बिना प्याज लहसुन डाले भी सिर्फ अदरक और टमाटर से भी बना सकते हैं, क्योंकि बंगालीज़ जो है इसको बिना प्याज और लहसुन का ही ज़्यादातर बनाते हैं, बिल्कुल वेज बनाते हैं। तो अब इसके अंदर मैं स्टफ़ करूँगी और काफ़ी इसको अच्छे से उंगली के सहारे से दबा दबा के स्टफ़ करेंगे। दूसरी तरफ का पॉइंट इसका बंद है, इसलिए दूसरी तरफ से इसकी स्टफ़िंग निकलने का कोई भी डर या ख़तरा नहीं है। अब कढ़ाई में इसको जो है हल्के से धीरे धीरे एक एक करके डालेंगे और बहुत शैलो फ्राई करेंगे। मैं आप देख ही रहे हो कि कढ़ाई में मैंने बहुत कम जो है तेल डाला हुआ है और इसको बिल्कुल हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परवल कोई भी वेजिटेबल होता है उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी ये जो है बन जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा आप देख ही रहे होंगे कि बहुत हल्का सा मैंने शैलो फ्राई किया है और इसके बाद मैं इसको जो है एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। सच पूछिए तो आज की रेसिपी सिर्फ एक डिश नहीं है, मेरे लिए एक याद है उस बचपन की रसोई की, जहाँ माँ, ठाकुर माँ, पिशी माँ ये सब डिशेस बनाती थीं और उनका धैर्य, उनका खाना बनाने के प्रति लगाव, ये सब देखकर मैं बहुत एडमायर करती थी। और रसोई घर से जो खुशबू निकलती थी मसालों की, और सच बताओ तो ये सब मसालों में मतलब डिशेस में ना बहुत मसाला भी नहीं पड़ता है, बहुत हल्के फुल्के मसालों के अंदर ये बनता है और अजब गजब सा उसमें एक टेस्ट आता है और धीरे धीरे पकता है। तो देखा जाए तो आज के किचन में ये सब कहाँ है, ये सब लुप्त होती जा रही हैं। आजकल तो सब इंस्टेंट खाने का ज़माना है, बट शायद मैं चाह रही हूँ कि आज के व्लॉग के ज़रिए मैं इस खोई हुई पहचान को फिर से ज़िंदा कर पाऊँ। आप लोग को में से कई लोग हैं जो बहुत खाना बनाने के प्रति लगाव रखते हैं, बहुत कुकिंग को बहुत पसंद करते हैं, अलग अलग स्टेट की रेसिपीज़ बनाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इस कारण से मैंने ये सोचा ही है कि मैं अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ जो है अपने ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊं, ताकि अगर आप लोग चाहो तो इसको बना सकते हो। और मैं जो हूँ पहले लोगों की तरह कहाँ आजकल सिलबट्टे में तो कोई पीसता नहीं है, सब मिक्सी में हो जाता है, तो इसलिए सब कुछ फटाफट ही बन जाता है ना। पनीर भी कहाँ दूध फाड़ के नींबू से पनीर तो बनाया नहीं, पनीर बाज़ार से लेकर आई, कद्दूकस करी, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जैसा आपने देखा कि प्याज लहसुन अदरक डालने के बाद इसे मैंने नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा शक्कर मैंने इसमें डाला और इसको पकाया। जब ये पूरा पक गया, और इन सब चीज़ों में ना बहुत तेल ये सब नहीं पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डालूँगी और उसके बाद जब ये पानी डालने के बाद बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसमें जब उबाल आ जाएगा तो मैं धीरे धीरे इस परवल को इसमें डाल दूँगी और परवल को डालने के बाद धीरे से ढक के हल्का हल्का पकाऊँगी। और जो मैंने आपको बोला था कि ट्रिक मैं बताऊंगी वो ये कि सिर्फ इसी डिश में नहीं, किसी भी डिश में जैसे काजू पेस्ट वगैरह डालना बोलते हैं ना, काजू पेस्ट डालिए, तो काजू अगर नहीं है तो पनीर, उसमें थोड़ा सा एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसका मिक्सी में पेस्ट कर दूंगी। तो जब इसको मैं ग्रेवी में डालूंगी, हाँ मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, जब इसको मैं मिक्सी में मिक्स करके जब किसी भी करी में आप डालोगे, चाहे वो चिकन हो, एग हो, पनीर, बटर मसाला हो, कुछ भी हो, जब आप डालोगे ना तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काजू तो ठीक है डाल रहे हैं, बाई चांस होता है ना काजू नहीं है, जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या किसी अभी कभी कई घर में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो और पनीर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध तो हमारे पास होता ही है, उसमें विनेगर डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, उसको हल्का सा पनीर बना लीजिए और फिर जब इसको दूध के साथ, पनीर को हल्का सा दूध के साथ आप मिक्सी में मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही मखमली एक टेक्सचर बनता है। और इसको जब आप डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक हल्का सा मीठापन भी आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस मिक्सचर को डाल दिया इसके अंदर और मैं इसको उबलने डालूँगी। जब ये पूरा बन जाएगा, उबल जाएगा, तब आप देखना कि कितना ये सुंदर दिखेगा देखने में और उतना ही टेस्टी। तो इसको करीब करीब 6 से 7 मिनट में अभी उबलने डालूँगी। करीब 10 मिनट पकने के बाद जब इसका आप ढक्कन खोलोगे तो देखिए कितना सुंदर ये बन गया है। पनीर से भी तेल निकलता, आपने देखा ही है कि मैंने कितने कम तेल में इसको बनाया। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और पनीर से भी काफ़ी इसमें ऑयल निकलता है। आप इसमें गरम मसाला, लास्ट में घी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और ये अपने आप में बहुत टेस्टी और अच्छा है। तो अब मैं इसको एक जो है अलग उसमें डाल के और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक इसका कैसा दिखता है। तो सबको बहुत भूख भी लग गई है, तो फटाफट इसको बना इसमें ट्रांसफ़र करके बाउल में, उसके बाद मैं सबको खाना दे देती हूँ।
अगर आप लोग ये मेरा रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका डिश कैसा बना। चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। आप बहुत खुश रहिए और बहुत मज़े में रहिए। नीवी का प्यार भरा नमस्कार।